बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PSTN JEST Jobs Test Preparation Mathematics MCQs Multiplication of two matrices. Here is topic is very basic simple topics. Multiplication of two matrices. This is the first matrix. The value of 2 and in the first row is the 2 and second and 3. The two values present in the first row. And in 5 and 4 there's two values present in the second row. And also this matrix is known as 2 rows and 2 columns is a square matrix. This multiply with the second matrix square matrix. So what is the value of this multiplication? Here is the basics simple MCQs. The multiplication of two matrix is equal to, so here is 4 options also present. So the first option A, and then second is B option, also C and also D option. So चलते देखते हैं कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही होगा जिसको हम टिक कर सकें PST और GST के एग्ज़ाम में। ये वैल्यूज़ डिफरेंट भी हो सकती हैं। मैं इसको हल करने के लिए डिफरेंट मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं। सो सिंपल मैं यहाँ पर बेसिकली एक शॉर्ट ट्रिक टाइप मेथड इस्तेमाल करना चाहूँगा, तो इंशाल्लाह आपको बेहतर लगेगा। सो फर्स्ट देन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। इट इज़ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज ए, देन सेकंड मैट्रिक्स इज बी। बिलफर्स हम इनको नेम दे देते हैं कि ए और बी दोनों मैट्रिक्स की हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो ज़ाहिर ये ए यानी हम पहले ए की वैल्यू रख रहे हैं इज़ 2 3 और सेकंड मैट्रिक्स इज़ बी। बी को मैंने यहाँ पर कलर दिया हुआ है कि दिस कॉलम पोजीशंस 1 and 2 एंड हियर इज सेकंड कॉलम 3 and 6। इन दोनों को मैंने डिफरेंट कलर दिए हुए हैं, एक को ग्रीन कलर दिया हुआ है और एक को रेड कलर दिया हुआ है। और इनिशियली यहाँ पर तो ब्लू कलर मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, या कोई सा भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अगर हम इसे यूँ शॉर्ट मेथड टाइप इस्तेमाल करना चाहें हम वैसे भी कर सकते हैं कि आप फर्स्ट इनको रो यहाँ पर लिया जाता है और रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर फर्स्ट रो को इस मैट्रिक्स सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है। यानी ये मैट्रिक्स प्रोसीजर भी यहाँ पर अवेलेबल है जो इजीली बुक्स में अवेलेबल मिल जाता है। मैं अगर एक शॉर्टकट मेथड में इस्तेमाल करना चाहूँगा, सो सबसे पहले आप ये एक काम करें कि जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है, देखिए मैं एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, तो उसको आप 1 टाइम सेम टू सेम टाइप कर दें या लिख दें, ठीक है। इसी तरह से सेम टू सेम आप अलग से पोजीशन पे रख दें। पोजीशन की ये होनी चाहिए कि 2 3 और 5 4 देन सेम 2 3 एंड 5 4, ठीक है। एक दफ़ा रिपीट चेक करें कि देखें 2 3 वंस अगेन 2 3 यहाँ पर आ रहे हैं और 2 3 और 5 4 ये देखें सेम टू सेम मैट्रिक्स रिपीट होकर एक दफ़ा दोबारा जो है उसी लाइन पे लिख दी जा रही है, ठीक है। उसके बाद आ रहे हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है कि जितने नंबर्स हमारे पास एंट्रीज आ चुकी है इनके साथ सिंपल मल्टीप्लाई दे दें। देखिए हर नंबर के साथ अब राइट साइड पर मल्टीप्लाई आप लिख दें। 2 के साथ भी मल्टीप्लाई आ गया, सेम तरीके के साथ हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई आ गया। ओके, अब देखें कि यहाँ पर 1 2 लिखा हुआ है। 1 2 इज़ अ 1 दिस कॉलम दिस नोन एज अ कॉलम 1 and 2 3 and 6। तो 1 2 की पोजीशन आप चेक करें, 1 2 की पोजीशन यहाँ पर आ जाएगी, सेम टू सेम 1 2 की पोजीशन यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। और फर्स्ट लेफ्ट हैंड ऐसे लेफ्ट हैंड साइड आप इसे लेफ्ट हैंड साइड करें, यहाँ पर स्पेस होनी चाहिए और ये राइट हैंड बिल्कुल राइट पोर्शन कर दें, ये लेफ्ट पोर्शन और राइट पोर्शन कर दें। सो देन 3 and 6 देन 3 and 6 यहाँ पर आ जाएंगे और सेम टू सेम 3 and 6 यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये ओवरऑल कैलकुलेशन इस तरह से कंप्लीट हो जाती है। और इसमें हम एडिशन सेंटर में जो स्पेस खाली थी, एक दफ़ा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एडिशंस यहाँ पर हमें देनी चाहिए। ये पूरा प्रोसेस एक फॉर्मेट में कंप्लीट हो जाता है और सेम रिज़ल्ट हमें वही मिल जाती है जिस तरह मैंने आपको बात की कि हम इस रो को लेना चाहें और इस कॉलम को लेना चाहें फिर भी वही रिज़ल्ट आएगी। सो इज़ इक्वल टू वेरी सिंपल कैलकुलेशन है। अभी
हम यूँ कर सकते हैं कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर इज़ 2, इट इज़ प्लस अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर इज़ 6। अगर हम देखें कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें आंसर इज़ 6, इज़ प्लस सेम, और 6 3 इज़ 18 सेम। इसी तरह से 5 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें 5 1 ज़ा 5, यहाँ पर ये प्लस सेम रहेगी, और 4 को 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करें 4 2 ज़ा 8, स्पेस वही होगी यहाँ पर, 5 3 ज़ा 15 आ जाएगा, प्लस सेम रहेगी रिज़ल्ट यहाँ पर, और 6 4 ज़ा 24। देखिए बाकी तो सिंपल कैलकुलेशन है, बेसिक, सिर्फ यहाँ पर आपको प्रोसीजर अप्लाई करना था। सो इज़ इक्वल टू, अगर हम 6 में 2 मिला सम करते हैं तो आंसर इज़ 8, अगर 18 में अगर हम 6 सम करते हैं तो आंसर इज़ 24, अगर 8 में अगर 5 हम सम करेंगे तो ज़ाहिर रिज़ल्ट हमें मिलेगी ओनली 13। 24 प्लस 15 तो रिज़ल्ट हमें मिलेगी 39। सो फाइनल हमें इन दोनों मल्टीप्लिकेशन अगर हमने की है, फर्स्ट मैट्रिक्स जिसकी वैल्यू थी 2 और 3 एंड देन 5 और 4 इंक्रीज, और सेकंड मैट्रिक्स जिसमें 1 एंड 3 और 2 और 6, तो इसका फाइनल रिज़ल्ट हमें मिल चुका है। चलते हैं जो हमें फॉर्मेट दिया जाता है, बिलफर्स्ट 4 ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अब हमारे पास कंडीशन आ गई कि ये जो आप एक दफ़ा रिपीट करें कि 8 24 और 30 13 और 39, तो हमारे पास जो राइट आंसर हमारे पास जो बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, हियर इज़ ऑप्शन सी, ऑप्शन इज़ राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आगे भी मैं पीएसटी और जीएसटी के मुतालिक वीडियो अपलोड करता रहूँगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे ये फ़ायदा होगा कि मेरे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई बढ़ती बढ़ेगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।